बच्चों, अगर आपको एक प्रश्न दिया जाए 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 और सॉल्व करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसे 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 करेंगे, या इसे सॉल्व करने का कोई आसान और लॉजिकल तरीका भी है? आज की इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट के इम्पॉर्टेंट रूल्स में से दूसरे रूल की कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में भी आते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं हूं नीरज, आपका दोस्त, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं गणित वेदा, जहां मैथ्स रट्टा नहीं समझा कर पढ़ाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें यहाँ सोल्व करनी है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो बच्चों, आपको पता ही है कि 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है और क्यों। और अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, आप में से जो भी नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी भी वीडियो मिस ना हो। हाँ, तो बच्चों, हम यहाँ बात कर रहे थे 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 को सॉल्व करने की। तो हम यहाँ इसे सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, और फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 का मतलब 2 का आपस में 5 टाइम्स गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अपॉन 2 गुना 2 गुना 2, और तब इनमें से ऊपर नीचे जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये 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 और ये। तब हमारे पास क्या बचता है? 2 गुना 2, और तब हम इसे घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और ये हमारा एक्सपोनेंट है क्योंकि यहाँ भी 2 का आपस में 2 बार गुना हुआ है, तो हम इसे 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 2 या 2 स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये 2 की पावर 2 कहाँ से आई है? ये 2 की पावर 2 इसी क्वेश्चन में से आई है। आप ध्यान से देखिए, आप क्या देखते हैं कि ये जो 2 की पावर 5 है और ये जो 2 की पावर 3 है, इनका आपस में सबट्रैक्शन हुआ है। पहले पावर में से दूसरी पावर घट गई है और तब हमें मिला है 2 की पावर 2। मतलब इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 2। तो बच्चों, अब आप पूछोगे कि क्या किसी भी बेस के लिए यह बात लागू होगी? यहाँ पर दो एक्सपोनेंट के बीच डिवीजन हो रहा हो तो उसकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या यह किसी भी नंबर के लिए अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन कंडीशन है कि यहाँ बेस सेम होनी चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है, और दोनों के बीच डिवीजन हो रहा है, इसलिए उनके पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हुए हैं और तब हमें मिला है
2 स्क्वायर या 2 की पावर 2। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझाता हूँ। 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इक्वल टू, यही रूल मैं यहाँ पर लगाऊंगा और तब आप कहेंगे कि बिल्कुल आप लिख सकते हैं 3 की पावर 7 माइनस 2 इक्वल टू 3 की पावर 5। और एग्जांपल्स देखिए, 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर 6 माइनस 4 इक्वल टू 10 की पावर 2। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल वाला एक्सपोनेंट हम लिखते हैं x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 इक्वल टू x की पावर 8 माइनस 3 इक्वल टू x की पावर 5। इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप एक बात तो अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि यदि एक्सपोनेंट की बेस सेम हो, एक्सपोनेंट की बेस सेम हो और उनके बीच डिवीजन हो रही हो, उनके बीच डिवीजन हो रही हो, तो उनके ये पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, हम इन एग्जाम्पल्स की समझ के आधार पर अब आसानी से किसी भी नंबर के लिए एक रूल लिख सकते हैं और वह रूल हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यह रूल किसी भी नंबर के लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल होगा और यह एक्सपोनेंट का रूल नंबर 2 है, जो कि किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 का मान कितना होगा? क्या यहाँ आप ये रूल लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं। ये रूल यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्लियर है? यहाँ बेस डिफरेंट है, इसलिए ऐसे सवाल में हम इस रूल को नहीं लगा सकते। तो बच्चों, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए भी। 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। सेकेंड एग्जांपल, a की पावर 9 डिवाइडेड बाय a की पावर 4। एंड थर्ड एग्जांपल, 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 5। आप वीडियो को पॉज करिए और इन एग्जांपल्स को सोल्व करिए और अपनी अवधारणा को और मजबूत करिए। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो बच्चों, हमने आज की टॉपिक में सीखा कि यदि किसी भी नंबर या किसी भी एक्सपोनेंट जिसकी बेस सेम हो और उनके बीच डिवीजन हो रही हो, तो उनके पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं, बेस सेम, डिवीजन, देन पावर सब्ट्रैक्ट। बच्चों, एक बार मैं दोहरा देता हूं कि कोई भी एक्सपोनेंट जिनका बेस सेम हो और उनके बीच डिवीजन हो रहा हो, तो उनके पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये
किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं, बेस सेम, डिवीजन, देन पावर सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों, अगर आपको आज की एक्सपोनेंट की ये रूल समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, अगर समझ में ना आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करिए और कमेंट में मुझे बताइए भी कि आपको आज की ये वीडियो क्यों समझ में नहीं आई। मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट को समझाने में जरूर प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंट की नेक्स्ट रूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।